Hello students, this is RP Singh. Welcome once again to this channel Learn Maths with RP Singh. आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद लेते हैं। हिंदी में बहुपद कहते हैं पॉलिनोमियल्स को। इसको मैं हिंदी में भी साथ साथ बता रहा हूँ जिससे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी आसानी से समझ सकें। पॉलिनोमियल्स आर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल्स एक पर्टिकुलर टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं या बीजीय व्यंजक होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, अगर हम लिखें कि एक वेरिएबल में या एक चर वाले बहुपद क्या होंगे, पॉलिनोमियल क्या होंगे, तो उसके लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पी एक्स मीन्स पॉलिनोमियल इन एक्स। ये है पहला 2x³ + 7x² - 4x + 8। दूसरा है पॉलिनोमियल इन y, तो पी वाई = 3y² - 2y + 7। तो इस तरह से जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे होते हैं उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब इसमें आता है टर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की टर्म क्या होती हैं या पद क्या होते हैं, इसको पद भी बोलते हैं टर्म को। जैसे मैंने पॉलिनोमियल लिया है px = 2x³ + 7x² - 4x + 8। तो इसमें कौन कौन सी टर्म है, टर्म को हम अलग अलग करते हैं प्लस या माइनस के साइन से। तो जैसे पहला है 2x³, ये पहली टर्म हो गई। उसके बाद प्लस साइन आ गया, आगे लिखा हुआ 7x², तो ये प्लस का 7x² सेकंड टर्म है। यहाँ पर माइनस का 4x, तो इसको अगर हम अलग लिखें तो ये प्लस और फिर माइनस का 4x इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ ये 7x² और प्लस का 2x³। तो इस तरह से लिखने के बाद में थर्ड टर्म आ जाएगी इसकी माइनस का 4x और प्लस 8 है, तो फोर्थ टर्म इसकी 8 हो गई। तो इस तरह से हम टर्म लिख सकते हैं। अब आगे आता है कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट क्या है, इट मीन्स x³ की किस नंबर से मल्टीप्लाई है। तो x³ की 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x³ हो गया 2। कोफिशिएंट कहते हैं गुणांक। इसी प्रकार से कोफिशिएंट ऑफ x² या x² का गुणांक, x² की मल्टीप्लाई 7 से है तो प्लस का 7 हो गया। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x लेंगे तो x की मल्टीप्लाई माइनस के 4 से है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का 4 हो गया। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, या डिग्री को कहते हैं घात। घात क्या होती है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म इन ए पॉलिनोमियल इज नोन एज इट्स डिग्री। एक्सपोनेंट हाईएस्ट डिग्री, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, वो डिग्री होगा इस पॉलिनोमियल का। तो इसमें देखते हैं कि इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो यहाँ पर वेरिएबल x की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो गई। यहाँ पर ये पॉलिनोमियल y में है, तो यहाँ y वेरिएबल की हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। अब नेक्स्ट आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म थी 8 थी, या हमने लिखा जैसे px = 2 लिखा, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 × x⁻0, ये px = हो गया। तो यहाँ पे वेरिएबल x हमने लगा दिया और x⁻0 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 ही रहेगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने x लगा दिया और x की पावर यहाँ 0 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो गई। वैसे ही पॉलिनोमियल हमने gx में लिखा है, तो ये माइनस का 13, तो इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं माइनस का 13 × x⁻0, या ये भी हम करें इसको f में पॉलिनोमियल है, f पॉलिनोमियल
5/3 इंटू एक्स पावर 0। तो इन सब में x की पावर 0 है, इसलिए इन पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो गई। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 2 - 13 5/3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, अगर 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है और px = 0 है, इज कॉल्ड द 0 पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अगर पॉलिनोमियल 0 है तो इसकी डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते कि हम ये px = 0 इंटू एक्स भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके 0 ही आएगा। यहाँ पर x की पावर 1 है, या ऐसे लेके हम कि gx = 0 इंटू x², तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ x की पावर 3 है, तो इसमें x की डिग्री 3 है। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री को हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में पूरी टर्म 0 हो जाती है। तो x की पावर या x की एक्सपोनेंट कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, या इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे हमने लिखा पॉलिनोमियल f(x), x में है ये x - 7, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ये gx लिखा, gx = 5x, यहाँ भी x की पावर 1 है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो px = ax + b होगा, x की पावर 1 रहेगी, इस फॉर्म का होगा। यहाँ पर a 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर x की टर्म कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, इसलिए a 0 नहीं होगा, b 0 हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर हुआ। यहाँ पर 5x है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पर b 0 है। यहाँ पर कंपेयर करें हम, a = 1 है और b = -7 है। ए लीनियर पॉलिनोमियल में भी ए मोनोमियल और बाइनोमियल। अब यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये मोनोमियल हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर है, इसमें केवल एक ही टर्म है 5x, या बाइनोमियल हो सकता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे यहाँ पर है x - 7, एक टर्म x है, दूसरी है -7। तो एक लीनियर पॉलिनोमियल मोनोमियल हो सकता है या बाइनोमियल हो सकता है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक मतलब 2 घात वाला, 2 पावर वाला। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि f(x) = 2x², या px = 3x² - 5, या gx = -3x² + 2x - 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि x वेरिएबल की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2 है। इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल हो गया, इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया, यहाँ पर 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। मोनोमियल मतलब एक पद वाला, एक पदी कह सकते हैं इसको, एक पदी। बाइनोमियल 2 पद वाला, द्विपदी, और ये त्रिपदी हो गया, 3 पद वाला, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब 3 घात वाला। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो त्रिघात बहुपद। यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि px = -2x³, fx = x³ - 5, py = 5y³ + 3y - 7। यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर 2 टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 है। नेक्स्ट है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ पर वेरिएबल की पावर 4 रहेगी, जैसे px x में पॉलिनोमियल है, 5x4 - 3x³ + 7x² - 5x + 9, यहाँ पर मैक्सिमम पावर 4 है। पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल। अभी तक जो ऊपर हमने पढ़े थे इनमें केवल एक ही वेरिएबल था,
इन पॉलिनोमियल में जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz है, इसमें एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल एंड जेड वेरिएबल है। ऐसे ये भी पॉलिनोमियल है, इसमें 3 वेरिएबल हैं। तो इन ए पॉलिनोमियल द एक्सपोनेंट ऑफ ए वेरिएबल शुड बी ए होल नंबर। अभी हमने यहाँ पर देखा कि जितने भी पॉलिनोमियल हैं यहाँ पर, उनमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट, वेरिएबल की पावर होल नंबर में है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये होल नंबर्स होते हैं। तो या तो 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3, 4 इस तरह से रह सकती है। वेरिएबल की पावर 1/2 नहीं रहेगी, 1/3 नहीं रहेगी, या माइनस में नहीं रहेगी। जैसे यहाँ पर है ये 3√x प्लस √2x। तो √2 तो ये नंबर हो गया, यहाँ पर x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2 है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन में हो गई। x माइनस का 4/x ये टर्म है, इस टर्म में तो x की पावर प्लस का 1 है, लेकिन यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पर x की पावर माइनस का 1 हो जाएगी। तो -1 होल नंबर नहीं है इस टर्म में, तो ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल या बहुपद के शून्यक। ये पॉलिनोमियल लिया हमने px = 2x माइनस का 6। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट अप करता हूँ तो p3 = 2 × 3 माइनस का 6, ये 6 हो गया, 6 माइनस का 6 ये 0 आ गया। इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 रखने से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है। सो 3 इज़ द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, इसलिए 3 इस पॉलिनोमियल का 0 होगा। इसको सोल्व करते हैं। अगर हमें पॉलिनोमियल के 0 फाइंड करने हैं तो इसको 0 के इक्वल रख के सोल्व करते हैं और वेरिएबल की वैल्यू निकालती है, वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये पॉलिनोमियल था 2x माइनस का 6, तो 2x माइनस का 6 = 0 रखा हमने, 2x = 6 आ गया, x = 6/2 आ गया और x = 3 आ गया। तो इस तरह से हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज या शून्यक फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस का 4x² प्लस 3 एट x की वैल्यू रखेंगे 0, -1 रखेंगे एंड 2 रखेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं पहला पार्ट लेता हूँ। इसमें पहले तो मैं लिखता हूँ पॉलिनोमियल px = 5x माइनस का 4x² प्लस 3। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखनी है, तो x = 0 पुटअप करेंगे। तो p0 हो जाएगा 5 × 0 माइनस का 4 × 0 का स्क्वायर प्लस का 3। ये 0 हो गया, माइनस का 4 × 0 हो जाएगा प्लस का 3। सोल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो p0 हो जाएगा 3। अब हम सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट के लिए भी हम पहले पॉलिनोमियल लिखेंगे px = 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। x की वैल्यू माइनस का 1 रखना है, तो पुट x = माइनस का 1। तो ये p माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुटअप करेंगे 5 × माइनस का 1 माइनस 4 इंटू है माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 हो जाएगा, -4 × -1² 1 रहेगा प्लस का 3, तो माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3। सोल्व करेंगे इसको, ये माइनस का 5 इन दोनों को लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो p -1 = माइनस का 6। थर्ड पार्ट के लिए भी px = 5x माइनस का 4x² प्लस का 3। यहाँ x = 2 पुटअप करेंगे तो p2 = हो जाएगा 5 × 2 माइनस का 4 × 2 का स्क्वायर प्लस का 3। तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 प्लस का 3। यहाँ सोल्व करेंगे माइनस का 6 बचेगा और प्लस का 3, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, तो p2 आ जाएगा माइनस का 3। तो इस तरह से हमने इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली।
P03 आ गया, P माइनस का 1 माइनस का 6 आ गया एंड P2 माइनस का 3 आ गया। ये सेकंड क्वेश्चन लिया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट दैम। पोलिनोमियल लिखे हैं और x की वैल्यू लिखी है, तो ये पता करना है कि x की जो वैल्यू है वो इन पोलिनोमियल के जीरो हैं कि नहीं है। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, px इज इक्वल टू है 3x प्लस 1 और x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 गिवन है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू माइनस का 1/3 लगाएंगे। माइनस का 1/3 लगा दिया हमने, 3 इंटू माइनस का 1/3 और प्लस का 1। सोल्व करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1 और ये 0 आ गया। तो p माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 0। जब ये 0 आ गया इट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का 1/3 पोलिनोमियल का 0 हो गया। तो यहाँ पर ये यस हो गया। सेकंड पार्ट लेंगे। सेकंड पार्ट में है कि px इज इक्वल टू lx प्लस m एंड x इज इक्वल टू माइनस का m/l। यहाँ भी देखना है कि x इस पोलिनोमियल का 0, x मीन्स x इज इक्वल टू माइनस का m/l इस पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं है। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं, p x की जगह माइनस का m/l लगाएंगे, माइनस का m/l इज इक्वल टू l इंटू माइनस का m/l और प्लस m। यहाँ भी l से l कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू आ गया माइनस का m और प्लस का m। इनको सोल्व करेंगे, 0 आ जाएगा, एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर है, तो p माइनस का m/l इज इक्वल टू 0। यहाँ भी 0 आ गया, इसलिए x इज इक्वल टू माइनस का m/l इस पोलिनोमियल का 0 हो गया। तो ये भी यस आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट है इसका px इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1/2 है। p x की जगह 1/2 लगा दिया हमने, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1 प्लस 1 आ गया और 1 प्लस 1 हो गया 2, तो p 1/2 आ गया 2। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसलिए सो x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। ये इसका 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 2 आ गया, 0 नहीं आया। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द 0 ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 3 पार्ट हैं इसके, एक एक पार्ट को लेंगे। पहला पार्ट है px इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो हमें यहाँ पर इसके 0 फाइंड करना है। तो 0 फाइंड करने के लिए इसी को हम 0 के इक्वल रख देंगे। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रख दिया हमने, तो 2x इज इक्वल टू 0 माइनस का 5 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, माइनस का 5 आएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। 2 मल्टीप्लाई में है, x के डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है इसका px इज इक्वल टू ax एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर ax को 0 के इक्वल रखेंगे, ax 0, a 0 के बराबर नहीं है। x इज इक्वल टू 0/a आ जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आ गया। थर्ड पार्ट इसका px इज इक्वल टू cx प्लस d, c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। c 0 के इक्वल नहीं है और c एंड d रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर भी हम cx प्लस d को 0 के इक्वल करेंगे। c एंड d को हम नंबर्स की तरह से लेंगे, तो cx इज इक्वल टू 0 माइनस का d हो जाएगा, तो ये माइनस का d आ जाएगा, और c x के मल्टीप्लाई में है तो ये राइट में जाकर डिवाइड में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस का d/c हो जाएगा। तो इस तरह से इस पोलिनोमियल का 0 आ गया माइनस का d/c। नेक्स्ट है रिमाइंडर थ्योरम, सेजफल प्रमेय। लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल x माइनस का a देन द रिमाइंडर इज pa। इसका मतलब यह है कि px कोई पोलिनोमियल है, अगर हम उसको x माइनस a से डिवाइड करें तो रिमाइंडर pa के इक्वल आएगा।
और पी एक्स की डिग्री 1 हो सकती है, 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने देखा कि पी एक्स को अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो मान लिया ये कोसेंट क्यू एक्स आता है और रिमाइंडर आर एक्स आता है। यहाँ पर x माइनस ए की डिग्री 1 है, x की पावर 1 है, तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो रिमाइंडर की जो डिग्री आएगी वो 1 से कम आएगी या 0 आ जाएगी। तो डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो 0 आएगी, इसलिए हम आर एक्स को आर के इक्वल कर सकते हैं। ये कॉन्स्टेंट आएगा, नंबर आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स इजिकल टू एक्स माइनस का इंटू क्यू एक्स प्लस आर। अब हम x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो x माइनस का a इजिकल टू 0 रखकर x इजिकल टू ए आ जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह a वैल्यू पुट करेंगे, तो पी ए लगाया हमने, यहाँ a माइनस का a इंटू क्यू एक्स प्लस आर। a में से a कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा और ये r बचेगा, तो पी ए इजिकल टू r हो गया। इसका मतलब रिमाइंडर r आ गया। इसको समझने के लिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये पॉलिनोमियल है, इसको हमने पी एक्स लिख लिया, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और इसको हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, इससे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 पुटअप करेंगे, तो p माइनस का 1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। सोल्व किया, ये -1 का क्यूब -1 आएगा, 3 का 3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, यहाँ प्लस माइनस का माइनस, 3 बन जा 3 और प्लस 1 आ गया। ये माइनस का 1 आएगा, 3 बन जा 3, प्लस का 3, माइनस का 3, प्लस का 1, प्लस 3 से -3 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, 0 हो गया। तो इस तरह से अगर हम x प्लस 1 से एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस का ए। तो यहाँ पर पी एक्स है एक्स क्यूब माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का ए। इसको अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मीन्स शेष फल क्या आएगा, ये फाइंड करना है। पॉलिनोमियल हमने लिख लिया, x माइनस ए से डिवाइड करना है, तो हम लिखेंगे कि x माइनस का a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस का a आ जाएगा। अब हमें x की जगह प्लस का a रखना है, तो पी ए इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस का ए। सॉल्व करेंगे, ए क्यूब माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा प्लस 6a माइनस का ए क्यूब प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, इनको सोल्व करेंगे तो 5a आ जाएगा। तो पी ए इज इक्वल टू हो गया 5a, इसका आंसर आ गया।